क्या दिया है, बहुपद दिया है, और इसका आपसे और क्या दे दिया, इसके शून्यक दे दिए हैं। शून्यक कौन कौन से हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस, ये शून्यक दिए हैं, ये 3 शून्यक हैं, और आपसे a और b का मान पूछा है। इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है, जिसमें a और b का मान क्या है, पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, यदि इसको हम मान लें अल्फा, क्या मान लें, मतलब यदि हम मान लें कि अल्फा बराबर क्या दिया है, a माइनस बी दिया है, और बीटा बराबर क्या दिया है, a दिया है, और तीसरा शून्य गामा दिया है, अल्फा a प्लस बी, ये दिया है। पहले को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। अब हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि हमें पता है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ये फार्मूला पढ़ाए हैं। ये फार्मूला लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। अब अल्फा क्या है, अल्फा जानते हैं, ये दिया हुआ है ए माइनस बी, कितना दिया है, और बीटा कितना दिया है ए, और गामा कितना दिया है ए प्लस बी। अच्छा ये बताओ, ये हम कैपिटल लिख दें, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि इस माल में सब दिया हुआ है, इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो समझने में हमें, क्योंकि इस माल दिया है, इस कैपिटल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब b क्या है, b जानते हो क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना, -3 है कि नहीं है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और a का मान कितना है, एक्स क्यूब का गुणांक मतलब 1 है। देखो यहाँ पर b से b, क्योंकि ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, a कितना, ये 3 ये होगा। अच्छा माइनस माइनस केवल 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, a का मान चाहिए, ये गुणे में उधर जाएगा, 3 से 3 a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब a तो मिल गया, अभी क्या पता करना है, b पता करना है। अब b कैसे पता हो, तो ये फार्मूला और पढ़ाया गया था, सिंस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर क्या होता है, माइनस डी अपान 8, कैपिटल डी अपान कैपिटल ये लिख देते हैं, क्योंकि इस्तेमाल दिया है, ठीक है। अब ये डी क्या है, अचर पर है कि नहीं। अच्छा अल्फा का मान कितना दिया है, ए माइनस बी दिया है, अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान कितना ए, और गामा का मान कितना दिया है, ए प्लस दिया है, बराबर डी क्या है, डी मतलब 1, और ए का मान भी कितना है, 1 है कि नहीं। अब ए का मान 1 पता कर चुके हम लोग, ए की जगह पर क्या लिख दो, ए, और माइनस में क्या लिखोगे, बी, और फिर ए की जगह पर क्या लिखोगे, 1, और फिर ए की जगह पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे ना, और ये तो केवल क्या बचेगा, -1। अच्छा 1 को भूल जाओ, तो ये लिखा है a माइनस बी, क्योंकि 1 से गुणा कराओगे तो वही मिलेगा नंबर, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर, बराबर में -1। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये माइनस से 1 इधर आएगा तो, और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, 1 1 कितना होगा, 2 लिख दें, 2 बराबर में क्या लिखें, बी स्क्वायर। अब बी का मान चाहिए, तो इसको अथवा करके आप ऐसे लिख सकते हैं, अथवा बी स्क्वायर पहले लिख लो, और 2 क्या करो भाई बाद में लिख दो। बी का मान चाहिए, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा, और रूट के पहले क्या लगता है, प्लस माइनस, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए और बी का मान पता हो गया, बस इतना करना था। उतारिए, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस में ये एक बहुपद है, और इसके शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य का मतलब यक्स के मान। कितने मान मिलेंगे, यक्स के यहाँ 3 मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। यक्स के 3 मान, जब ये कितने घात का बहुपद है, 3 घात का है, तो आपको याद होगा 9th में आपको पढ़ाया गया था 3 घात का बहुपद का शून्य कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, अचर पद, क्या लेते हैं, और उस अचर पद का क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि ये 12 जो है किस किस संख्याओं से कट रहा है, ठीक है। तो 12 का जो गुणनखंड होगा, 12 का जो अपवर्तक होगा,
12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बनेगा? मतलब कह सकते हो कि 12 किस किस संख्याओं से कटेगा। तो याद रखना, हम सीधा सीधा प्लस माइनस 1 से भी कटेगा, प्लस माइनस 2 से भी कटेगा, प्लस माइनस 3 से भी कटेगा, प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस 6 से कट जाएगा, प्लस माइनस 12 से भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? पहला काम ये जरूर करना है आपको, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर ये सभी मानों को क्रमशः रखेंगे। x की जगह पर इन मानों को क्या करेंगे, क्रम से पहले +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, +2 रखेंगे, -2। कब तक मान रखेंगे? जब तक इस बहुपद का मान शून्य ना आ जाए। क्या ना आ जाए? तो x बराबर यदि हम इसमें 1 रखें, क्या रखें, तो क्या ये शून्य आएगा? क्या ये शून्य आएगा 1 रखने पर? भैया सुनिएगा ध्यान से, x बराबर यदि इसमें 1 रखा जाए तो क्या इस बहुपद का मान शून्य आएगा? क्यों नहीं आएगा? शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन क्या है? सब जब पल से प्लस है तो माइनस वाला आई नहीं, तो कटेगा क्या? सब जुड़ जाएगा। तो 1 रखने से कोई फायदा, -1 रखा जाए, देख लिया जाए, पता नहीं कट ही जाए ना। x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, अच्छा बहुपद को हम px लिख देते हैं, ठीक है। px बराबर, अब x की जगह पर क्या लिखना है? -1। क्या लिखेंगे? तो जहां जहां एक x है वहां वहां -1 रखना है। तो -1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या आएगा? बेस गुणे -1, और यहाँ पर प्लस में 12। -1 का क्यूब -1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, यहाँ 20 एक कम 20 प्लस 12 होगा। ये -1, ये 9 एक कम -20 प्लस 12। अब आपको पता है प्लस प्लस के साथ जुड़ता है माइनस, तो ये +12 + 9 कितना होगा? 21। और 20 माइनस में -1 21 ये भी हो जाएगा। 21 में से 21 गया, मतलब x बराबर -1 पर 0 आया कि नहीं आया? इसका क्यों आया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। शून्यक का मतलब इस मान को यदि इसमें रखेंगे तो इसको शून्य कर देगा। तो देखो शून्य कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? शून्यक है। तब ये बताओ, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? अब बराबर में 0 मत लगाना, छोड़ देना, लिखना क्या? तब x + 1 बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड है या होगा। अब गुणनखंड है तो फिर इसका क्या किया जाए? गुणनखंड किया जाए, इसका फैक्टर कर लिया जाए, है कि नहीं? तो 2 तरीका है लगाने का। या तो सिंपल क्या कर दो, x + 1 आया था ना, गुणनखंड है, तो x + 1 से सबको भाग कर दो। लेकिन हम भाग नहीं करेंगे, हम आपको आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका क्या है? क्या करना है? इस बहुपद को लिख जगह पर क्या बनाना है? x + 1 लाना है। क्या लाना है? तभी गुणनखंड कब बनेगा? जब x + 1 आएगा। हर जगह x + 1 लाना है, जहां भी हो कॉमन लेने के बाद x + 1 बचना चाहिए, बस, ठीक है। अब x + 1 कैसे बचेगा? देखिएगा ध्यान से। यहां क्या लिखा है? x3। अच्छा, x3 को और प्लस में देखो यहां लाना है x + 1। क्या लाना है? तो 1 यहां कब आएगा? जब यहां पर x² लिखोगे। देखो x² कॉमन लोगे तो x + 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई यदि यहां पर x² कॉमन लो तो यहां x बचेगा, और यहां पर प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब हर जगह x + 1 लाना है। अब अगले नंबर में भी x + 1 लाना है। तो ये बताओ, ये 9x² था ना, एक याद ले लिया उधार से, तो कई बचा? 8 बचा कि नहीं बचा? तो 8x² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए। अरे भाई 8 ही 8 ही 9, तब तो 9 होगा।
हाँ एक दुई भाग में तोड़ी बनाई थे का तोड़ी थे। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि x प्लस वन बनाना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वन बच जाएगा। यहां भी एक्स प्लस वन बनाना है तो ये बताओ 8x स्क्वायर लिखा है, हाँ कितना लिख दे कि 1 बच जाए? 8x कितना, तभी तो कॉमन लेंगे तभी तो बचेगा भाई। यहां देखो 8x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1, x प्लस वन यही बचेगा ना। अच्छा ये 20 टू रहा x ना, अब ये क्या तोड़ लेना है, ये 20 रहा 8 निकाल लिया, कई बचेगा 12x और प्लस में 12 लिखा है कि नहीं लिखा है? या दूसरा तरीका से जान लो, या तना जोड़े तो उतना घटेबो, हाँ इतना घटाओगे कि नहीं घटाओगे? तो माइनस एक्स स्क्वायर जोड़न प्लस एक्स स्क्वायर जोड़न तो माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 9 मासी एक्स स्क्वायर घटेगा तो 8 तो बचेगा। वही जोड़ना घटाने वाला काम है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, इसी को तोड़ना है, एक्स स्क्वायर को यहाँ 20x को तोड़ लेना है दो भागों में कि एक्स प्लस वन आ जाए हर स्थिति में। अब कॉमन लो जोड़ा बना के, इसमें कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर ना, यहां क्या बचेगा, हाँ तो यहां क्या बचेगा एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन 1 बचेगा, इसमें क्या कॉमन है 8x तो यहां भी x प्लस वन ही बचेगा, और इसमें क्या कॉमन है 12 तो क्या बचेगा, यहां भी x प्लस वन ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तब जगह क्या कॉमन है x प्लस, तो बचा क्या आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा और यहां क्या बचा। अब क्या करेंगे 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 8 मिल जाए, 6 दूना और 6 दो, हाँ ये बनेगा, तभी तो 6 दो 8 बनेगा। गुणनखंड करना तो आता है ही ये सबको, 6 दो 8 और 6 दूना 12 भी आना चाहिए, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा लो, वहां पर गुणनखंड करना तो आ ही गया होगा सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस, अब कॉमन लेना शुरू करो ना, तो क्या कॉमन है पहले दोनों में देखो x कॉमन है कि नहीं कॉमन है, x प्लस क्या बचेगा, अब क्या कॉमन है 2 तो यहां भी क्या बचेगा 2 छक, देखो दोनों में ये सेम होना चाहिए। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 6 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, यहां देखो x प्लस 6 तो क्या बचा x प्लस, ये मिल गया हमें क्या बहुपद का गुणनखंड लगाएंगे। तो पहला तो शून्य ज्ञात है, कह चुके हैं x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस है उधर जाएगा, पहला ये आया था, दूसरा वाला ज्ञात कर लिया जाए, x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना -6, ठीक है। दूसरा तीसरा याद x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना -2, होगा कि नहीं होगा? ये देखिए 3 शून्य मिल गया कि नहीं मिल गया, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य मिलेंगे, ठीक इस प्रकार लगाना है। बहुपद का एक शून्यक ये है, क्या है इस बहुपद का एक शून्यक ये है, इसका मतलब इसमें यदि हम क्या करें x की जगह पर एक को रख दें तो इसका मान क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा शून्य का मतलब जो मान इसको क्या कर दे शून्य कर दे वही शून्य कहलाता है। इस बहुपद का शून्य किसने कहा है a है, मतलब x की जगह पर यदि a रख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है, बस a का मान आ जाएगा। लिखेंगे क्या x बराबर ये बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, बहुपद में रखने पर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि शून्य किसने कहा है, इसने कहा इस बहुपद का ये क्या है एक शून्यक है, तो a का मान ज्ञात करो, इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे a रखेंगे, तो देखो a क्यूब होगा कि नहीं होगा, यहां पर एक की जगह x की जगह पर क्या लिखेंगे a, स्क्वायर लगा स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पर a प्लस में 3 और इसका मान क्या हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा। अब ये बताइए a क्यूब लिखा है ना, यहां पर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा, बराबर में a क्यूब से a क्यूब प्लस माइनस में है ना, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बराबर में a का मान चाहिए प्लस है उधर जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना करना था। x बराबर दिया है एक बहुपद dx बराबर दिया है x क्यूब -5x स्क्वायर -2x प्लस
24 दिया है कि नहीं दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है भैया। इसके दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है। दिमाग में भरिए इसको, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो इसने कहा तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्यकों को क्या करिए ज्ञात कीजिए। मतलब इसके कितने शून्यक होंगे 3 होंगे कि नहीं होंगे कितने होंगे। क्यों 3 होंगे क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। जितने घात का बहुपद होगा उसके शून्यक भी उतने होंगे। ये 3 घात का बहुपद है इसलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे 3 होंगे। लेकिन दो शून्यकों का गुणनफल इसने कितना कहा है 12 है। तो हम पहले इसका शून्यक तो पता नहीं है कि पता है, पहले मान लेते हैं ना। मान लेते हैं माना शून्यक कौन कौन से हैं। माना इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। अल्फा बीटा व गामा है। क्लियर भाई। 3 शून्यक होंगे, तीनों हमने मान लिया, मान लिए। अब इसने क्या कहा दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। मतलब पहले दो शून्यकों का, पहले दो मतलब अल्फा इंटू इसका मान कितना है। इक्वेशन एक बना दो। बन गया कि नहीं बन गया। अब बताओ आप लोग, इतना चीजें तो पता हो गया हम लोगों को। देखो देखिएगा ध्यान से, हम लोगों को पता है चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d अपान। होता है कि नहीं होता है बताइए आप लोग, होता है ना। अच्छा अल्फा इंटू बीटा मनवा दिया कितना है 12 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। अच्छा d का मान यहां बताओ कितना है 24 है कि नहीं है। और a का मान कितना है, अरे x³ का गुणांक कितना है 1। गामा की वैल्यू तो चाहिए, इसका मान निकालना है। तो गामा बराबर -24 और ये गुणे में है 12 उधर जाएगा। 12 एकम 12 दूना, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1 शून्य तो मिल गया। अभी अल्फा और बीटा पता करना है। क्या पता करना है, हम सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b अपान। होता है कि नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा भैया गामक वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हो, निकाले हो कि नहीं। तो गामक जगह क्या लिख दिया जाए -2। बी का मान बताओ -5 है कि नहीं। और ए का मान कितना 1 है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा। अच्छा आप लोग बताओ ये माइनस। अच्छा ये बताओ ये लिखी चाहे ना लिखी है कि नहीं। ये माइनस से उधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया। इक्वेशन क्या बना लू 2। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यह 2 समीकरण आपके पास है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। इसी को सॉल्व करके अल्फा बीटा हम लोग ज्ञात करेंगे। एक निकाल चुके हैं, गामा वाला निकाल चुके हैं, 2 ही शून्य ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह उतारो उसके बाद बताएं क्या क्या ज्ञात करना रहेगा है। देखो गामा निकाल चुके, अल्फा बच गया और क्या बच गया बीटा। अब अल्फा बीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे तो चलते हैं। एक फार्मूला हमने लिखवाया था, 2 तरीका है आपको निकालने का। इसका कैसे तरीका देखो, या तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो और उसको उठा के कहां रख दो इसमें। और यह तरीका हम आपको बताते हैं जो याद कर लो, तैयार कर लो। हमने एक फार्मूला लिखवाया था, अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू। ये फार्मूला याद कर लो, बस सब बन गया। इसको सॉल्व करोगे ना, पूरे को सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस बीटा आएगा। चाहे सॉल्व करके देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। इसका फार्मूला +2 अल्फा बीटा आएगा। और 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा घटाओगे तो -2 अल्फा बीटा बचेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो ये तो आएगा। तो इसको याद कर लो ताकि ये वाला और ये वाला समीकरण एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा लेंगे, बस बीटा का मान आ जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? स्क्वायर लगाया ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12, 7 का स्क्वायर और 12 चौक 49 में से 48 घटाइए और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन क्या बन जाएगा? 10 बनेगा। अब क्या करना है? बस जोड़ लेना है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। विलोपन विधि पढ़े हो ना? समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो भैया, बीटा ये माइनस बीटा, यहां प्लस बीटा, बीटा से बीटा अल्फा, अल्फा कितना? अल्फा 2 अल्फा। अच्छा, एक ये 7 ये कितना हो जाएगा? तो अल्फा बराबर 8, ये गुणे में उधर जाएगा 2 चौक अल्फा बराबर कितना? अब अल्फा का मान भी आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या पता करना है? बीटा। क्या पता करना है? तो अल्फा का मान कहां रख दो? अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, यहां 4 रखेंगे, यहां बीटा लिखा है, यहां 12 लिखा है, ये गुणे में उधर जाएगा 4 एकम 4 तिहाई, बीटा बराबर, ये आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यही याद करना था। बहुपद है और इसका एक शून्यक माइनस 3 है, तो इसने कहा इसके का मान बताओ। तो हमें पता है का एक शून्यक जो है, का एक शून्यक कितना है? -3 है। कितना है भैया? -3 है। तब शून्यक का मतलब यक्स का मान, ठीक है, मतलब यक्स की जगह पर इस मान को रखा जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? -3 रखने पर, और जैसे रखेंगे बस इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखो k-1 लिखा है, लिखा रहे दीजिए। यक्स की जगह पर क्या लिखना है? -3, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पर देखिए k की जगह, यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? -3 + 1, इसको किसके बराबर करना है? बस 0 के, ठीक है। अब ये बताइए, यहां पर -3 का स्क्वायर क्या होगा? केवल 9 + 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सम संख्या है तो प्लस, यहां विषम है तो ये माइनस, यहां प्लस माइनस माइनस। 3 को k से गुणा कराएंगे, 3k + 1 बराबर में क्या होगा? 0। 9 का अंदर गुणा कराएं, ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर गुणा होगा तो ये 9k आएगा, और 9 एकम -3k + 1 बराबर में 0। 9k में से 3k माइनस होगा तो कितना k बचेगा? 6k। 1 में से 9 माइनस करोगे -8 बचेगा, बराबर में 0। 6k ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो k बराबर, ये देखिए गुणे में है, 6 गुणे में है, उधर जाएगा, बटे में होगा, ये 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, k बराबर कितना आ गया? बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और 4 वाला एक द्विघात बहुपद चाहिए, लेकिन -3 और 4 आए क्या? शून्यक है। बहुपद के क्या है? अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4। तो आपको द्विघात क्या चाहिए? बहुपद चाहिए। तो हमने लिखवाया है द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको। द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू, यही फार्मूला लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। अल्फा का मान कितना? -3 और बीटा का मान कितना? 4। यक्स ऐसे लिखना है, अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 4, लिखेंगे ना। यहां पर बताइए x², ये माइनस 4 में से 3 गया 1, और ये प्लस माइनस 3 चौक 1, लिखें या ना लिखें, यहां पर 1 का गुणा x से कराएंगे x ही आएगा, -12 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।